हाय एवरीवन। जो आज हमारा लेक्चर है उसमें जो हम बेसिक पढ़ रहे थे HTML CSS की। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फ्लैग्स के बारे में समझाया था कि हमने फ्लैग्स को कैसे यूज़ करना है। इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट ये कैसे वर्क करती है। तो मैंने अभी एक इमेज डाउनलोड करके रखी थी, इसको स्क्रीन के साथ चिपका देते हैं। ये मेरे पास इमेज 1 के नाम से है, इसको मैं आके अपने कोड में रख लेता हूँ। ये मेरा फोल्डर है, फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं। एक मैं डिव बनाता हूँ, इस डिव का नाम देता हूँ क्लास इमेज। इसके अंदर हम इमेज रख लेते हैं और उसको हम सोर्स दे देते हैं। इसको सेव किया, इधर आके हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, जो हमारी इमेज है वो स्क्रीन से बाहर जा रही है, क्योंकि जो हमारी स्क्रीन होती है उसकी जो विड्थ होती है वो 100% होती है। हम क्या करते हैं, ये इमेज क्लास है डॉट इमेज, जो इसके अंदर इमेज आ रही है, इमेज टैग है, उसको हम विड्थ कितनी दे देते हैं 100%। उस जो इसकी हाइट है वो भी हम 100% रख देते हैं। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हमारे पास एक इमेज है, उसने अपनी हाइट और अपनी विड्थ ले ली है। इस इमेज के नीचे एक मैं टैग्स रख देता हूँ, उसको नाम देते हैं क्लास टैग्स शॉप नाउ, और इसको हम फॉन्ट साइज दे देते हैं ये क्लास डॉट टैग्स, और जो इसका फॉन्ट साइज होगा वो होगा फॉन्ट साइज 22 पिक्सल। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें हमारे पास एक नीचे शॉप नाउ का टैक्स आ गया। ये जो मेरे पास एक नीचे टैक्स है, इस टैक्स को मैं ऊपर इधर शो कराता हूँ इमेज के ऊपर। तो मैं कैसे शो करा सकता हूँ, यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, इस सिलेक्ट कर देते हैं इमेज को। ये इमेज का डिव है और ये नीचे टैक्स है, और जो टैक्स का पेरेंट है वो कौन सा है, ये वाला, उसको हमने क्लास दी हुई है डॉट पेरेंट। हमने मूव कराना है, ये हमारे पास पूरा डिव है, ये पूरा जिसके अंदर हमारे पास इमेज भी पड़ी है, जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट भी पड़ा है। तो इस पेरेंट को जिसके इर्द गिर्द हमने घुमाना होता है, जैसे ये पेरेंट है तो इसको मैं दूंगा पोजीशन रिलेटिव। अब मैंने इस टेक्स्ट को घुमाना है, जिसको मैंने पोजीशन रिलेटिव दी है उसी के अंदर है कि ये टेक्स्ट घूमेगा। कैसे घूमेगा, ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं आके दे देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। जिस टेक्स्ट को घुमाना होता है उसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट देना होता है। अब मैं करूँगा टॉप 0। ये देखें इस इमेज के जो ये डिव था पेरेंट, इस पेरेंट को उसने टॉप ले लिया। अगर मैं करूँगा टॉप 50%, तो ये देखें ये 50% नीचे आ जाएगा। लेफ़्ट से अगर मैं दे देता हूँ 2%, 3%, 4%, जिधर भी आप शो कराना चाहते हैं इसको आप शो करा सकते हैं। अगर इसको मैं राइट पे लेके जाना चाहता हूँ तो राइट 0, राइट 2%, तो ये राइट पे चला जाएगा। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टीज होती है पोजीशन रिलेटिव की, पोजीशन एब्सोल्यूट की, जिसकी बेस पे आप कोई भी टेक्स्ट जिस इमेज के ऊपर आपने इसको घुमाना है उसके मेन पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दे दो, और जिस टेक्स्ट को आपने ऊपर लेके जाना है उसको पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ आप लेके जा सकते हैं। ये मैंने आपको एक चीज़ बताई कि लेफ़्ट पे कैसे लेके जाना है, राइट पे कैसे लेके जाना है। एक और चीज़ बता देता हूँ कि हम इसको सेंटर लेके कैसे आते हैं। सेंटर लाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% -50%। अगर मैं टॉप से 50 दूँ, लेफ़्ट से 50 दूँ, तो वो जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल दरमियान में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि जो टेक्स्ट है उसकी भी अपनी विड्थ होती है।
तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी इसलिए लगाते हैं कि हाफ हाफ कर ले। ये राइट, ये एक्स के गिर्द घूमेगा, देख लें ये एक्स के गिर्द घूमते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है -50 का, कि जितना टैक्स है वो अपना हाफ लेफ़्ट या राइट पे आप घुमा सकते हैं, ये देखें, ठीक है। वो अपने आप को उतना कम कर लेते हैं, जितनी उसकी विड्थ होती है उतनी लेफ़्ट से वो कम कर लेते हैं। जो सेकंड वाली होती है ये टॉप से होती है, टॉप बॉटम की तरफ मूव करती है। तो मैं कहता हूँ कि जो उसके टॉप से जितनी हाइट वगैरह आ रही है तो उस हिसाब से वो अपने आप को हाफ कर ले। तो जब ये आप ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था पोजीशन रिलेटिव का, पोजीशन एब्सोल्यूट का। इसको आप कुछ भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को कहीं भी आप घुमा सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसका फॉन्ट साइज ज़्यादा कर दूँ, हमने 22 पिक्सल लगाए हुए, 22 की जगह मैं ज़्यादा कर दूँ, ये देखें, ठीक है। आप इमेज के ऊपर कोई भी टेक्स्ट रख के उसको इस तरीके से शो करा सकते हैं। तो ये जो मैंने प्रॉपर्टीज़ लगाई थी, एक प्रॉपर्टीज़ आप कॉपी कर लें, क्योंकि हम टेक्स्ट को घुमा रहे थे। जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर जाके आप इसको पेस्ट कर लें, इसको सेव करें, इसको आगे रिफ्रेश कर दें, ये देखें। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा इशू है, टॉप 50%। अच्छा, एक चीज़ हम भूल गए थे, जो इसका पेरेंट था, पेरेंट डॉट पेरेंट को हमने पोजीशन रिलेटिव नहीं दी, डॉट पेरेंट पोजीशन रिलेटिव, क्योंकि जिसकी गिर्द घुमाना होता है उसको पोजीशन रिलेटिव देना होता है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें वो अपनी जगह पे चला गया। ये चीज़ याद रखना, पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव, जिसकी इर्द गिर्द घुमाना है, और जिसको घुमाना है उसको पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये छोटा सा लेक्चर था, इसमें कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं है आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं।